चलो स्टूडेंट, आज का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारे 90 प्लस मार्क्स के सीरीज में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स। तो बोर्ड में जो थ्योरम्स आता है, टोटल थ्योरम्स आता है 11 मार्क्स का थ्योरम्स आता है। कितने मार्क्स का बेटा? 11 मार्क्स का थ्योरम्स आता है। कहाँ पे आता है ये? सेक्शन सी में। सेक्शन सी में 3 मार्क्स का आता है एंड सेक्शन डी में 2 थ्योरम्स आता है एंड फॉर 4 मार्क्स के लिए एक थ्योरम्स, मतलब टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 8 मार्क्स का थ्योरम्स। तो रिजल्ट कितना होगा? ये 8 मार्क्स। ठीक है, सिंपल। तो टोटल अगर हम आज के दिन ट्राई करें तो हम लोग ये टोटल 11 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हो गए? ये टोटल इज 11 मार्क्स। मुझे जो 90 मार्क्स लाना, डायरेक्ट तो 90 मार्क्स आएंगे नहीं, हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना है कि 90 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो उसका पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले आप थ्योरम कंप्लीट करो। कितने मार्क्स का थ्योरम आ रहा है? टोटल 11 मार्क्स का थ्योरम आ रहा है। अगर 11 मार्क्स का थ्योरम आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है तो बोर्ड में क्या होगा? आपके 11 मार्क्स फिक्स हो गए। और हमें लाना कितना है? 90 मार्क्स लाना है। और 90 मार्क्स के लिए कितना चाहिए? 11 मार्क्स तो हो गया, अब आपको 80 मार्क्स और करना है। तो आज के दिन हम लोग सिर्फ क्या सोचेंगे कि ये 11 मार्क्स बोर्ड में कैसे कंफर्म हो जाएंगे। कल के दिन सोचेंगे कि नेक्स्ट 10 मार्क्स कैसे कंफर्म होंगे, उसके नेक्स्ट डे सोचेंगे 10 मार्क्स कैसे। तो टोटल 10 दिन में हम 90 मार्क्स हमारे कंफर्म कर सकते हैं। टोटल 90 मार्क्स इन 10 डेज। क्लियर? चलो, तो आज का फर्स्ट लेक्चर हमारा क्या रहेगा? थ्योरम से रिलेटेड रहेगा। ज्यादा हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, सबको आइडिया आ गया। करना क्या है? हमें थ्योरम परफेक्ट करना है आज के दिन। थ्योरम परफेक्ट मतलब हमारे 11 मार्क्स परफेक्ट। चलो आते हैं, फर्स्ट थ्योरम लेते हैं हम लोग। थ्योरम नंबर 1। तो फर्स्ट थ्योरम है, इट इज रिलेटेड टू इंटीग्रेशंस। हम पहले कौन सा थ्योरम लेने वाले जो बोर्ड में ज्यादा पूछ जाते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है यहाँ पे कि प्रूफ करना है 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। अब जब भी थ्योरम लिखना रहेगा, इसको आप एक न्यूमेरिकल जैसा ट्रीट करो। जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, जैसे सम सॉल्व करते हो, वैसा ट्रीट करो। कैसे स्टार्ट करना है? मुझे प्रूफ करना है, तो मैं लेता हूं लेट आई इज इक्वल टू, मेरे लिए ये क्या है? एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सिंपल, थ्योरम नहीं कंसीडर करो। क्या ये आपके लिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है? क्या करो, मुझे ये सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। पुट करो इसमें, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो dx कितना आएगा? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको सब्स्टिट्यूट किया, कितना होगा? इट इज i इज इक्वल टू x की जगह पे क्या पुट करना है? a tan थीटा मींस ये होगा a स्क्वायर एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां से a कॉमन निकालो और ऊपर से a बाहर निकाल दो, तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे कि ऊपर से a आया, न्यूमरेटर में a आउटसाइड गया, डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकाल दिया हमने? a स्क्वायर। इंटीग्रेशन में क्या बचा? ऊपर बचा आपके पास sec स्क्वायर थीटा डिवाइड में इट इज अ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पे d थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। तो आप बोल सकते हैं बाहर इज 1/1, a कैंसिल हो गया। अंदर कितना आ गया यहाँ पे? ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, नीचे भी क्या हो गया यहाँ पे? ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कैंसल, कितना है? इस 1/a। अंदर बचा आपके पास 1 थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, तो कितना आएगा? इस 1/a इंटू थीटा प्लस c। अब क्या करो? थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्या करो? सिर्फ न्यूमेरिकल जैसा सॉल्व करो इसको। तो थीटा का वैल्यू क्या है? यहां से हमने लिखा था x इक्वल a tan थीटा, तो बोलो ये इक्वेशन नंबर 1 है। सर से लिखो, बट वी नो कि सर x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो x/a इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से tan को शिफ्ट करो इस साइड, कितना आएगा यहाँ पे? इट इज अ tan इनवर्स x/a इज इक्वल टू थीटा। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये आया था हमारा r इज इक्वल टू, देयरफॉर r इज इक्वल टू 1/a एज इट इज। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? tan इनवर्स x/a। तो क्या होगा यहाँ पे? ये 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये हो गया प्रूफ। तो लास्ट में लिख देना कि हमारा इंटीग्रेशन आ गया, और इंटीग्रेशन था क्या पे? इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, और इसे बोलो इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। तो यहां लिखो बाय 1 एंड 3, 1 एंड 3।
ये फर्स्ट और ये सेकंड का देखो, आई का वैल्यू कितना, हमने बोला ये इंटीग्रेशन आई था, आई का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा 1/tan−1, तो मैं लिख सकता हूँ कि बाय 1/3 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan−1 ऑफ x/a प्लस c। ये हो गया हमारा थ्योरम्स प्रूफ। इंटीग्रेशन के सारे थ्योरम कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग, एज अ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। करना क्या, जो भी थ्योरम्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन के थ्योरम, तो क्वेश्चन को क्या लोगे, दिया इसको एज अ क्वेश्चन कंसिडर करो, तो कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, लेट आई इज इक्वल टू, इसको क्या करो, नॉर्मली जैसे इंटीग्रेशन के रूल्स है उससे सॉल्व करो। जैसे पहला थ्योरम मैंने कैसे सॉल्व किया, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस। चलो क्लियर समझना है, एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम। मेरा नेक्स्ट थ्योरम जो है यहाँ पे सेकंड थ्योरम्स, चलो टेक अ नेक्स्ट थ्योरम्स। नेक्स्ट थ्योरम अगेन क्या है, इज 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये देखो 2023 में ही आया, 2023 में, लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ईयर ये थ्योरम पूछा गया था। अगेन कैसे स्टार्ट करोगे कि लो यहां से लोगों लेट कंसिडर करो, लेट इंटीग्रेशंस इज इक्वल टू 1/x² माइनस a² dx। लास्ट क्वेश्चन हमने किससे सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूशन से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग, इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहले क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बना लेते। तो फैक्टर्स क्या आएगा देखो यहाँ पे, इस 1/x माइनस a इंटू x प्लस a d ऑफ x, ठीक है। और यहां से लिखो बाय पार्शियल फ्रैक्शंस 1/x माइनस a इंटू x प्लस a का जो वैल्यू आता है 1/2a इस 1/x माइनस a माइनस प्लस 1 प्लस नहीं, इट इज अ माइनस नहीं। हम पार्शियल फ्रैक्शन पूरा लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बट डायरेक्टली यहां लिख लेंगे। तो क्या करो यहाँ पे -1/x प्लस a। अरे पॉइंट सब है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन क्रॉस करके भी देख लो कितना होगा, 1/x प्लस है माइनस ऑफ x माइनस है, क्या होगा, कैंसिल होगा, प्लस 2a आएगा, 2a कैंसिल। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको चाहिए तो पूरा सिंप्लीफाइड करो, या तो डायरेक्टली प्रिपेयर कर लो कि 1/x माइनस a अपॉन x प्लस a का वैल्यू इज 1/2a अपॉन 1/x माइनस a माइनस ऑफ 1x प्लस आता है। इसको क्रॉस करके देखो यही आने वाला है। अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा देखो यहाँ पे इंटीग्रेशंस में, इट इज r इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो गया ये 1/2a बाहर लेते हैं इसका, ये वाला 2a बाहर, तो कितना आएगा इस 1/2a आउटसाइड इस 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a, और बाहर क्या है d ऑफ x। तो ये हो गया 1/2a, इंटीग्रेशंस के अंदर 1/x का इंटीग्रेशन ले लो, कितना आएगा ये 1/2 ऑफ a, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस a माइनस इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस a प्लस c। हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट। अब करना क्या है यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, मीन्स लॉग की प्रॉपर्टी 1/2a कितना होगा ये log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। सिंपल सा। अब क्वेश्चन लेंदी, थ्योरम लेंदी हो सकता है, मैंने डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन याद कर लिया है। आपको भी क्या करना है, अब वहां पे एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो बहुत लंबा नहीं खींचना है इसको, पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल्स पता है, अब डायरेक्टली प्रिपेयर कर लो। कभी भूल गए क्या करना है, देख लो यहाँ से ये बाहर 1/2a आएगा, a और a बाहर 1/2a बोलो, अंदर ये माइनस ये फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्या करोगे फर्स्ट माइनस सेकेंड टर्म्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आने वाला है। अब ये मिल गया, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेशन कर लिया, बोलो ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, 2 बोल दो, और ये क्वेश्चन जो था इसे बोलो इक्वेशन नंबर 1, एंड लिखो यहाँ पे बाय 1 एंड 2, 1 एंड 2 से दोनों इक्वल कर लो, तो कितना लिख दोगे यहाँ पे कि इंटीग्रेशन 1/x² माइनस x² माइनस a² dA इज इक्वल टू 1/2a, इट इज अ log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये हो गया हमारा सेकंड थ्योरम प्रूफ। 2-2 मिनट के थ्योरम से आपको
ट्रीट कैसे करना है, सम्स जैसा ट्रीट करना है। आप सोचो कि इंटीग्रेशन के सम्स सॉल्व कर रहे हो और यहाँ पे मेथड याद करके जाओ कि पार्शियल फ्रैक्शन से करने। आप अलग मेथड से भी कर सकते हो, बोर्ड के टेक्स्ट बुक में यही मेथड रखा हुआ, तो आप मोस्टली ट्राई करो इसी मेथड से करने के लिए। अगर आप क्या किया, आपने कुछ अलग मेथड से कर लिया, एग्जामिनर को क्या लगेगा, ये अलग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको याद कौन सा है, जो बोर्ड के बुक में लिखा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, डिफरेंट मेथड फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ टीचर डिफरेंट मेथड से प्रूव करके दिखा रहे हैं, आपको डिफरेंट मेथड से नहीं जाना। जो टेस्ट थ्योरम है ये, तो थ्योरम जो टेक्स्ट बुक में जिस मेथड से किया हुआ है, आप उसी मेथड पे जाओ। चलो क्लियर हुआ यहाँ पे। दिस इज थ्योरम नंबर 2। क्या किया हमने, पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक किया, ब्रेक करके इसको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन लिया, सेपरेट कर क्या होगा, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी एंड प्रूफ। डन, क्लियर है यहाँ पे। चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लो इसको। चलो डन हो गया, ये नोट डाउन कर लिया आपने। चलो नेक्स्ट लेते हैं थर्ड थ्योरम। जैसे सेकंड थ्योरम किया था वैसे थर्ड थ्योरम भी करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो लेट कंसीडर करते हैं मेरे पास जो थ्योरम्स है सेम, बट सेकंड थ्योरम जैसे बस यहाँ पे वहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर कि फर्स्ट क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या आएगा इसका फैक्टर्स, a माइनस एक्स इंटू कितना आएगा, a प्लस एक्स डी एक्स। कौन से फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से। अब इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल से ब्रेक करेंगे। तो पार्शियल पूरा लगाओ या तो डायरेक्टली याद कर लो। लिखो यहाँ पे बाय पार्शियल फ्रैक्शन इज 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a इन ब्रैकेट में 1 अपॉन इट इज a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स। वहां पे बीच में माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस था। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा, ऊपर आएगा a माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा a प्लस एक्स। जब ऐड करोगे तो कैंसिल होके क्या होगा, x कैंसिल 2a बचेगा। मैंने बाहर 2a रखा हुआ है। तो ये इसका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन जो डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। तो कितना आएगा, इट इज r इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट क्या कर ले यहाँ पे, ये वाला सब्स्टिट्यूट करते कितना आएगा, इंटीग्रेशन कैसा हो गया, इज 1 अपॉन 2a इट इज r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a। इंटीग्रेशन में कितना आएगा, 1 अपॉन a प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस सॉरी प्लस a माइनस एक्स d ऑफ x। नाउ इस 1 बाय 2a इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, इट इज अ लॉग ऑफ योर a प्लस एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, प्लस लॉग ऑफ a माइनस एक्स इंटू माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे इंटू माइनस 1 किसका है, जो ये डिनोमिनेटर आता है उसका फिर से डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है, इसलिए क्या होगा, a का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का माइनस 1, माइनस साइन आगे ले लेते हैं हम लोग। तो इस 1 अपॉन 2a कितना होगा, इट्स लॉग ऑफ a प्लस एक्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ a माइनस एक्स प्लस c लिखना नहीं भूलना आपको, ठीक है ना। अभी होगा log a माइनस बी, तो log a बाय बी का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, इट इज 1 बाय 2a। ये हो गया log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स प्लस, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब लिखो बाय 1 एंड 2, ये और ये क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये इसका आंसर्स। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कंपल्सरी लिखा करो, बाय 1 एंड 2 क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या था ये, 1 अपॉन योर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 बाय 2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स प्लस c। चलो क्लियर, ये तीन थ्योरम्स हो गए। फर्स्ट थ्योरम हमने किया था सब्स्टिट्यूशन से, नेक्स्ट टू थ्योरम किससे किया हमने, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। क्लियर, डन। एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो इसको। चलो कर लिया रहेगा नोट डाउन आपने। कम टू नेक्स्ट थ्योरम्स, ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे। अगर आपको लग रहा है वीडियो नहीं थ्योरम्स रिकॉल नहीं हुआ तो एक बार पीछे जाके वीडियो पॉज करके फिर से देख लेना, रिमाइंड कर लेना इसको, ठीक है। चलो कम टू नेक्स्ट थ्योरम्स। तो मेरे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है अभी यहाँ पे, थ्योरम नंबर 4, ठीक है। ओके, थ्योरम नंबर 4 क्या है यहाँ पे, इस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई। टोटल 9 थ्योरम्स है, 9 फॉर्मूले आपने बोर्ड में यूज किए रहेंगे, वही 9 फॉर्मूले एज अ थ्योरम्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
चलो तो यहां से लेट कंसिडर करते हैं कि r इज इक्वल टू इज 1/a² माइनस x स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो इसमें पुट करो, पुट योर x इज इक्वल टू a साइन थीटा। साइन थीटा क्यों पुट करें, बिकॉज अगर a साइन थीटा पुट करूंगा तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने साइन थीटा पुट करे, तो पुट किया तो पुटअप को तो डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, dx इक्वल टू a इंटू कितना होगा cos थीटा d थीटा। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, कितना आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना आएगा यहाँ पे a स्क्वायर एज इट इज, और x क्या हमारा a साइन थीटा, ये हो गया a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और dx कितना हो गया a इंटू कॉस थीटा d थीटा। रूट में से क्या करो ए स्क्वायर बाहर निकालो, तो क्या होगा ए स्क्वायर बाहर आया तो ए बन जाएगा, और यहां से ए बाहर निकालो तो आप बोल सकते हो कि कितना आ गया यहाँ पे इंटीग्रेशन बाहर क्या आएगा आपका यहाँ पे, चलो ऊपर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऊपर आपके पास ए कॉस थीटा है, और नीचे क्या आपके पास ए अंडर रूट में कितना आएगा आपके पास 1 माइनस योर साइन स्क्वायर थीटा थीटा। ए क्यों लिखा, बिकॉज ए स्क्वायर बाहर गया रूट से तो ए बन जाएगा, ए और ए कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास यहां से ऊपर बचा cos थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर इज अ cos स्क्वायर, तो क्या लिखोगे इसको यहाँ पे इट इज अ cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो गया आपके पास cos थीटा डिवाइड बाय अगेन रूट कैंसिल स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां से क्या होगा cos थीटा डी थीटा, cos cos कैंसिल इट इज 1 आ गया 1 डी थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा थीटा आएगा, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे r इज इक्वल टू, चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, तो इट इज r इज इक्वल टू, ठीक है r इज इक्वल टू थीटा प्लस सी। अब थीटा का वैल्यू रिटर्न सब्स्टिट्यूट करना है ऐसा जैसे थ्योरम नंबर 1 किया था हमने, तो थ्योरम 1 में जैसे किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू a साइन थीटा है, तो यहाँ लिख दिया करो कि बट वी नो x मेरे पास क्या था a साइन थीटा, तो x डिवाइड बाय a इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा, इसको सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर मेरे पास क्या आ गया i इज इक्वल टू इट इज अ साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, इसे बोलो इक्वेशन नंबर 1, और ये जो था क्वेश्चन इसे बोलो 1 सॉरी 2, ये 2 हो गया और ये 1, दोनों को इक्वल करके लिख लेते हैं, तो लिख दो यहाँ से बाय 1 एंड 2, क्या मिलेगा यहाँ से ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। दिस इज माय फर्स्ट थ्योरम। हमारा क्या होगा ये थ्योरम नंबर कौन सा हो गया 4 कंप्लीट हो गया। सारे थ्योरम सम्स जैसे ही करना है, मैंने इंटीग्रेशन के थ्योरम्स पहले क्यों लिए, बिकॉज आपको ऐसा फील नहीं आया कि हम थ्योरम्स कर रहे हैं, क्योंकि एज अ न्यूमेरिकल जैसा सॉल्व होगा और क्या होगा स्लोली खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, चलो डन यहाँ तक। ओके, वीडियो पॉज करो, एक बार नोट कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नोट कर लिया, कम टू नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, थ्योरम नंबर 5 क्या दिया है यहाँ पे, इस 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अगेन ये हमारा 9 फॉर्मूले का ही क्या होगा फिफ्थ फॉर्मूला बोल सकते हैं, तो फिफ्थ फॉर्मूला कितना है 1 अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, चलो इसको अभी प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, कंसिडर करो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसमें पुट करो x इज इक्वल टू सेक थीटा, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से r इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट में कितना आएगा ये ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और dx कितना होगा a सेक थीटा इंटू टैन थीटा।
ओके, क्या कॉमन आएगा यहाँ से? डिनोमिनेटर से a कॉमन आएगा और ऊपर से a, तो क्या होगा? बाहर a लिखता हो और यहाँ रूट में से a स्क्वायर बाहर आया मतलब a आएगा। इस 1 कितना हो गया यहाँ पे? ये ठीक, इस 1/अंडर रूट में आपके पास आ गया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ बचा सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ऑल्सो। ठीक है, डी थीटा बोलना नहीं है। सेक स्क्वायर -1 क्या होता है आपका? टैन स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं? इसको बाहर का कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास? यहाँ पे 1/अंडर रूट में कितना है आपके पास? यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पे आपके पास क्या है? सेक थीटा इनटू योर टैन ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक है, ये रूट कैंसल तो कितना हो गया आपके पास? ये टैन थीटा इनटू योर सेक ऑफ थीटा इनटू योर टैन थीटा डी थीटा। ये और ये क्या हो गया? कैंसल हो गया। बचा आपके पास इंटीग्रेशन में क्या? यहाँ पे देखो सेक थीटा इनटू डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है यहाँ पे? लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। अब मेरे पास आंसर लॉग ऑफ सेक प्लस टैन आ गया, लेकिन फॉर्मूले में मुझे प्रूव क्या करना है? लॉग ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करो, आपके पास यहां से देखो x इक्वल टू सेक थीटा था, यहां से पहले क्या करते हैं? सेक निकाल लेते हैं और साथ में टैन भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? यहां से कि x इज इक्वल टू लिख दे यहाँ पे कि इसे i लिख दो सर, बट वी नो कि x इज इक्वल टू मेरे पास a इंटू सेक थीटा, तो x बाय a इज इक्वल टू कितना होगा? टैन थीटा होगा। चलो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब मुझे टैन थीटा चाहिए, सॉरी टैन नहीं, कितना होगा? ये सेक थीटा कितना होगा? ये x बाय a इज इक्वल टू कितना होगा? ये सेक थीटा। अब आपको टैन थीटा चाहिए तो सेक थीटा से टैन थीटा निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे सेक थीटा टैन थीटा? नेक्स्ट पेज पे देखो, मुझे पता है यहाँ पे कि 1 प्लस कितना होता है? टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस योर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या आया था लास्ट पेज में? कितना आया था? सेक थीटा हमारा एक्स बाय ए आया था। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आएगा? देखो यहाँ पे, ये यहाँ था ये x बाय ए, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ गया? tan स्क्वायर थीटा, वी कैन से tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए। क्लियर? tan थीटा मिल गया मेरे पास, सेक थीटा मिल गया। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। क्या था आपके पास? लास्ट आंसर कितना आया था? देख लो यहाँ से, मेरे पास यहाँ पे आ गया था log ऑफ सेक प्लस tan। सेक का आंसर ये है मेरे पास, ठीक है, एंड tan मेरे पास ये आ चुका है। दोनों सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? मेरे साथ नोट करते रहना सब लोग, ठीक है? तो i इज इक्वल टू log के अंदर सेक मतलब x बाय a प्लस tan मतलब अंडर रूट ऑफ योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस, ये हो गया आपके पास log ऑफ सेक प्लस ए इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस सी। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे log a माइनस बी का रूल लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं हम लोग? यहाँ पे इट इज कंसिडर करो log a माइनस बी, तो ऊपर log a हो गया डिवाइड बाय log b, दिस इज log a प्लस c। ओके, अब प्रूफ में तो क्या था? सिर्फ इतना ही आंसर था। देखो ये log a एक कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म को मैं कांस्टेंट कंसीडर कर सकता हूं। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। सी डैश लिखो या सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो उसको ओवरऑल कांस्टेंट कंसीडर कर लो। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे? दिस इज आई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, एंड क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। मैं बार बार बोल जाता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 एंड क्वेश्चन हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स is equal to log of x plus under root x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 5। ठीक है, क्या चला हमारा? थ्योरम नंबर 5 प्रूफ।
क्लियर, समझ में आया आता है क्या कर रहे हैं, एज अ इंटीग्रेशन के थ्योरम, सॉरी इंटीग्रेशन के सम्स जैसा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो नेक्स्ट वन लेते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 6। जैसे हमने थ्योरम नंबर 5 कंप्लीट किया, सेम वैसे थ्योरम नंबर 6 है। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर थ्योरम ही है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। ओके चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। लेट कंसिडर करते हैं यहां से। ठीक है, तो लेट कंसिडर r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। चलो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 लेते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम थ्योरम नंबर 5 किया, सेम वैसे थ्योरम नंबर 6 एग्जैक्टली सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बाकी रिमेन सेम है। यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स यूज करेंगे। तो सिमिलरली जैसे लास्ट टाइम लिया था, लेट r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स। वहां हमने पुट किया था सेक थीटा, यहाँ पुट करेंगे हम लोग टैन थीटा। टैन थीटा क्यों पुट करेंगे, क्योंकि अगर मैं टैन थीटा पुट करूंगा तो यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लो इसको, कितना होगा a इंटू ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सब्स्टिट्यूट करो इसके, तो इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो इस अंडर रूट के अंदर यहाँ आ गया आपके पास ए स्क्वायर इंटू योर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ लिख सकता हूँ dx की यहाँ पे a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालते क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन के बाहर यहाँ लिखता हूं मैं इसको इज ए आउटसाइड, और अंदर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये ए इंटू योर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये ए और ए कैंसल, अंडर रूट में कितना आ गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर आ गया। टैन स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि ये हो गया, ऊपर आ रहा है यहाँ पे इट इज 1 अपॉन, और अंडर रूट में क्या आ रहा है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, रूट से सेक स्क्वायर को बाहर निकालो, क्या बनेगा ये आएगा आपके पास सेक ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, मैं ट्राई करो ज्यादा ज्यादा एक्सप्लेन करूं, कुछ स्टूडेंट को डायरेक्टली आ रहा है तो नो इश्यूज, कुछ स्टूडेंट को ये फॉर्मूला नहीं क्लिक होते, इसमें मैं बार बार थोड़ा डिटेल में बताते जा रहा हूँ। ठीक है ना, चलो ये एक से कैंसल, तो फाइनली कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे ये बचा आपके पास सिर्फ सेक थीटा डी थीटा। चलो क्लियर यहाँ तक। तो और सेक का इंटीग्रेशन फिर से क्या आ जाएगा, इट्स लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस कितना आएगा यहाँ पे टैन थीटा प्लस सी। अब मेरा काम क्या रहेगा, हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है, कि log ऑफ सेक प्लस टेन। अब क्या करना है, सेक और टेन का वैल्यू रिटर्न सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू ए टैन थीटा है, तो यहाँ से टैन थीटा मिल जाएगा, और टैन थीटा का यूज करके सेक थीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखो कि बट वी हैव x इज इक्वल टू ए इंटू टैन थीटा, तो x बाय ए इज इक्वल टू टैन थीटा। ये हो गया मेरे पास एक वैल्यूज। ठीक है, दूसरा वैल्यूज यहां से निकालो, सेकेंड वन क्या आएगा, देखो यहां से आप लिख सकते हो कि सर मेरे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मीन्स 1 प्लस सेक टैन मतलब एक्स बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू योर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया कितना होगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ले लिया, ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज ए। आपके पास आ गया यहाँ पे सेक थीटा। तो मेरे पास ये दूसरा वैल्यूज मिल गया। इन दोनों को अब जो फाइनल रिजल्ट आया था इंटीग्रेशन जहां कंप्लीट हुआ था वहां पर सब्स्टिट्यूट करते थे। तो सब्स्टिट्यूट करो, कितना आएगा, r इज इक्वल टू क्या बनेगा अभी यहाँ पे, ये सॉरी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, कहाँ पुट करना, जो रिजल्ट आया फाइनल। फाइनल रिजल्ट कौन सा, ये 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ यहाँ पे, ये इक्वेशन हमारा 2 है, सेकेंड इक्वेशन। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट किया तो क्या दिखेगा, देखो यहाँ पे ये
r इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या आएगा अंदर, सेक की जगह पे ये लिख दो, कितना आएगा ये, अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए, और tan की जगह पे ये डाल देते हैं x बाय ए, एक्स बाय ए डाला तो कितना आएगा ये प्लस एक्स बाय ए प्लस सी, कितना होगा ये r इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवरऑल डिवाइड बाय ए। जैसे लास्ट टाइम सिंप्लीफिकेशन किया था, पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन एज इट इज चल रहा है, कुछ नहीं डिफरेंट है। सब्स्टिट्यूट किया था लास्ट वाले थ्योरम में भी किया था, सेक थीटा ही आंसर आया था लॉग ऑफ सेक प्लस tan। हमने क्या किया था, सेक और tan का वैल्यू जो गिवन दिया था यहां से सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे भी यहीं से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट करके सिंप्लीफाई किया, दिख रहा है यहाँ पे दो टर्म्स आ गया। अब इसको log a माइनस log b से ब्रेक कर लेते, ब्रेक करके जो सेपरेट लॉग टर्म आएगा उसको c कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, चलो पहले यहाँ तक एक बार देख लो, समझ में आया क्या, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया, सिंप्लीफाइड किया, आंसर लास्ट में क्या सेक आया, सेक का इंटीग्रेशन लिखा, लॉग ऑफ सेक प्लस tan आएगा, सेक और tan का वैल्यू जो पुटअप किया था वहां से रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट किया, ये आगे फाइनली चलो क्लियर है तो समझ में। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब इसको ब्रेकआउट करते हैं, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो नेक्स्ट में क्या आएगा मेरे पास, यहाँ आएगा r इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस योर एक्स, और माइनस कितना आएगा लॉग ऑफ योर a प्लस सी। मैं क्या करूंगा, इस पूरे टर्म को क्या कंसिडर करता हूँ, c कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, एक सिंगल कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू, कितना आएगा, r इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये c डैश। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब लिखो बाय 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो क्या था क्वेश्चन हमारा, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ध्यान से देखो, मेरा इक्वेशन नंबर 1 ये आया था, जो क्वेश्चन था कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और थर्ड जो फाइनल रिजल्ट है, तो फाइनल रिजल्ट क्या है अपने पास, ये रहा फाइनल रिजल्ट, दोनों इक्वल करें तो फाइनली इक्वेशन मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस योर ए स्क्वायर dx is equal to log of, लिखते समय इस x को पहले लिखता हूँ, x और इसको बाद में लिखता हूँ, कितना आएगा अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर प्लस योर x स्क्वायर प्लस c। ये रहा हमारा थ्योरम नंबर 6, सिंपल। तो 3 थ्योरम्स जो हम लोग रूट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, हमने क्या किया था, एक बार साइन पुट किया था, फिर सेक पुट किया था, और यहाँ पे टैन पुट कर रहे हैं, और तीनों सब्स्टिट्यूशन कैसे कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनना चाहिए। कौन सा आइडेंटिटी, नोट याद रखना, ये वाला आइडेंटिटी बनना चाहिए, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस योर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1, दो ही थे, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा आइडेंटिटी होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बने, ऐसा पुटअप कर रहे हैं। क्लियर हुआ, एक बार बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट वन लेते हैं, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7 थ्योरम दिया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स वाला। इसको सॉल्व करने के लिए कंसिडर करो कि r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपको दो टर्म चाहिए, यहाँ पे एक ही टर्म्स दिया है, तो दूसरा टर्म कौन सा लेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 कंसिडर कर लेते हैं कि इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो पहले लिख लो यहाँ पे, कि लिखो यहाँ पे बाय इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स, ये मेंशन कर देना, थ्योरम लिख रहे फॉर्मूला मेंशन होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, u इंटू वी का इंटीग्रेशन, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v एंड उसका फिर से इंटीग्रेशन। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो। अब कौन सा u लेना है, इसे आप क्या कंसिडर करो, ये वाले टर्म को u कंसिडर करो और ये वाले टर्म को v लो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इजी हो सकता है और इसका इंटीग्रेशन इजी हो सकता है। क्लियर, चलो तो फॉर्मूले में फिट करते हैं, क्या आएगा, r इज इक्वल टू u एज इट इज मींस योर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का dx मतलब v का इंटीग्रेशन माइनस
इंटीग्रेशन के अंदर क्या बोला है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v। तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या मेरे पास क्या पे ये, तो लिखो यहाँ पे d बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 d ऑफ x, एंड पूरे को ब्रैकेट में फिट कर लो ऐसे और लिखो ये d ऑफ x। कुछ करना नहीं, जहां डेरिवेटिव वहां डेरिवेटिव करो, जहां इंटीग्रेशन है वहां पे इंटीग्रेशन कर लो। क्या होगा यहाँ पे देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा, x होगा, मैं उसको आगे लिखता हूँ, कितना होगा मेरे पास यहाँ पे ये x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या दिख रहा है, ये डेरिवेटिव दिख रहा है, डिफरेंशिएट कर लो, रूट का डेरिवेटिव पता है आपको, तो रूट का डेरिवेटिव कितना आएगा, इस 1/2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अगेन इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x कितना है 1 है, तो ये रहा, ये 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, नाउ d ऑफ x। ठीक है, ये पूरा एक टर्म्स कंप्लीट। तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, फॉर्मूला लगाया, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिया, फॉर्मूले में पुट किया, पुट करने के बाद जितने भी टर्म्स है जहां पे डेरिवेटिव है डेरिवेटिव किया, जहां पे इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेट कर लिया। नाउ अब जरा इसको सिंपलीफाइड कर लेते हैं, क्या आएगा, i इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 कैंसल, और यहाँ क्या बचा रहा है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, आपका हाफ इंटीग्रेशन खत्म हो गया, एंड वाला ये इंटीग्रेशन बच रहा है। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है वही ऊपर एडजस्ट करो। क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में, a माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर भी a माइनस एक्स स्क्वायर लेके आओ। कैसे लेके आओगे, यहाँ लिखो x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, मैंने क्या किया है यहाँ पे a प्लस में लिया, a माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और मैंने a स्क्वायर एक्स्ट्रा लिया तो उसमें माइनस भी कर लेता हूँ, माइनस ऑफ a स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। मैंने क्या किया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने प्लस भी किया और माइनस भी किया, मतलब क्वेश्चन रिमेन सेम। अब इसको स्प्लिट आउट कर लो, क्या आएगा देखो यहाँ पे, ये x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। सेकेंड टर्म्स माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखो इट इज ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ कैंसिलेशन करते हैं, ये अंडर रूट में क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे विदाउट रूट लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा आपके पास, x इंटू ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे चलने दो, यहाँ से ये टर्म आपस में कैंसिल होकर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से a बाहर निकालता कितना आएगा, इस 1 अपॉन अंडर रूट योर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर, समझ आ रहे हैं यहाँ पे क्या किया मैंने, ये वाला स्टेप में क्या किया, अगर ऊपर x अपॉन रूट ऑफ x लिखा रहे तो हम क्या कर सकते हो, ऊपर वाले x को क्या लिख सकते हैं, x इंटू रूट ऑफ x रूट x डिवाइड बाय रूट ऑफ x, और ये कैंसिल। सेम फिनोमेना मैंने यहाँ लगाया, अरे कौन सा में, इसको लिखा रूट इंटू रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलो अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे इसको मैं आई बोल सकता हूँ, तो ये पूरा टर्म आई हो गया, तो यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो फाइनल इंटीग्रेशन आ रहा है इट इज एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई, और ये वाला जो टर्म्स आ रहा है, सॉरी यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर, और ये बाय थ्योरम नंबर 4, जो फोर्थ थ्योरम था ये यही था कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यूज आता है ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, प्लस सी। आपको सी कहाँ लगाना चाहिए, जहां आपने इंटीग्रेशन लिखा है यहाँ पे, यही से प्लस सी लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि आपने एक इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिए तो प्लस लिख दो, तो प्लस सी यहाँ पे, और हर जगह प्लस सी प्लस ऑफ सी। इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, बट मेरे पास यहाँ पे भी आया आ रहा है, यहाँ पे भी आया आ रहा है, इस साइड को राइट में लेके आओ, सॉरी लेफ्ट में लेके आओ, और देन 2 आया होगा एंड सिंप्लीफाइड कर लो। तो पहले यहाँ तक एक बार देख लो, क्लियर हो गया पॉइंट्स। क्वेश्चन लिया मैंने, बाय पार्ट्स लगाया, बाय पार्ट के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, जहां डेरिवेटिव था डेरिवेटिव लिया, जहां इंटीग्रेशन था वहां पे क्या लिया मैंने, इंटीग्रेशन किया, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हो गया, सिंप्लीफाइड किया, सिंप्लीफाइड करके अब आगे इंटीग्रेशन कैसे करें, इसको एडजस्ट कर लो। जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको न्यूमरेटर में एडजस्ट किया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर स्प्लिट आउट किया, कैंसिलेशन किया, एक तो क्वेश्चन बन गया और दूसरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, बाय थ्योरम आपको मिल गया इंटीग्रेशन।
चलो क्लियर यहां तक, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो कम टू इसके आगे वाले स्टेप्स में। अब मैं क्या करता हूँ, इस आई को राइट में लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ। लेफ्ट में शिफ्ट किया तो नेक्स्ट पेज पे देखो क्या आएगा मेरे पास, लेफ्ट में आ जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट योर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू योर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए एज इट इज, ठीक है प्लस सी। क्या तक रहेगा, क्या क्या मैंने यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला जो टर्म्स था इस आई को राइट में शिफ्ट किया, शिफ्ट करने से टर्म्स क्या बन गया मेरे पास, यहाँ पे आई प्लस आई हो गया, दिस इज अ 2i हो गया, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके डिटेल में लिखने की कोशिश करो। दिस इज अ 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस योर ए स्क्वायर इंटू योर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। इस 2 को शिफ्ट करो इस साइड तो देन क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एक्स बाय 2 into under root a square minus x square plus is a square by 2 into sin inverse x by a plus your c by 2। मैंने क्या किया, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया या 2 को लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर दिया। क्लियर है यहां तक ना। अब ये c by 2 इज अगेन कांस्टेंट टर्म, इसको c लिख दो। जो भी जितने भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको कॉमन c लिखा करो। तो c by 2 को अगेन c लिखो या c डैश लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया r इज इक्वल टू x by 2 into under root of a square minus x square, this is a square by 2 into sin inverse of x by a plus c dash। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। इंटीग्रेशन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, सॉरी इक्वेशन नंबर इसको 2 बोलो। और जो मेरे पास क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, इसे बोलो इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 1 एंड 2 को इक्वेट किया या दोनों 1 एंड 2 को एक साथ लिख दिया। आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन था और मेरे पास आई इक्वल टू ये आ गया। तो नेक्स्ट टर्म लिख दो यहां से कि सर बाय 1 एंड 2 हेंस प्रूफ क्या करना है, बाय 1 एंड 2, ठीक है। क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 इंटू अंडर रूट योर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस। ये हो गया हमारा फाइनल प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चंस करना क्या है, क्वेश्चन आपके पास जो भी दिया है बाय पार्ट्स लगाना है, मींस लिया आई इज इक्वल टू उसमें इनटू 1 कर देना है, बाय पार्ट्स लगा के सिंपलीफाइड करो। सिंपली बाय पार्ट जैसे ही कंप्लीट होगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट किया मैंने, ये एडजस्टमेंट बस याद रखना है कि एडजस्टमेंट करना है, स्टूडेंट यहाँ भूल जाता है कि ये एडजस्टमेंट नहीं किया। एडजस्टमेंट किया, स्प्लिट किया, एक आया होगा और एक थ्योरम से आंसर। इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, यहाँ पे आई को राइट में शिफ्ट किया हमने, 2 आई हो गया, आई को अगेन 2 शिफ्ट कर दिया, आंसर। तो क्लियर हुआ, इक्वेट हर बार हम यही करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ये आंसर आ गया, मेरे पास क्वेश्चन था, दोनों को बोला एक साथ लिख देता हूं। क्लियर यहां तक, थ्योरम समझ में आया। एक बार जस्ट वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं, थ्योरम नंबर 8। ये भी थ्योरम नंबर 7 जैसा ही सॉल्व करना बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेट तो कंसीडर करते हैं कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट योर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। जैसे लास्ट थ्योरम किया था, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं यहाँ पे 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। लिखो यहाँ पे कि बाय यूजिंग इंटीग्रेशंस बाय पार्ट। ओके, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख दिया करो पहले, u इंटू वी डी ऑफ एक्स, यू एज इट इज इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ योर u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v d ऑफ x। आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं आया तो फिर वीडियो देखो। ओके, क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि r इज इक्वल टू, चलो u कौन सा रहेगा इसमें, फिर से ये वाला u रहेगा और ये वाला v रहेगा। तो u एज इट इज मीन्स योर अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस योर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx, v का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ u मतलब यहाँ पे d बाय dx ऑफ अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस योर एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 का इंटीग्रेशन d ऑफ x एंड पूरे टर्म का फिर से इंटीग्रेशन। तो लिख दिया हमने, इंटू 1 किया, बाय पार्ट्स लगाने वाले, तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखो और इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट किया, तो फाइनली कितना होगा देखो यहाँ पे, इट इज r इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, जैसे लास्ट टाइम भी किया था, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ इसको x इंटू कितना होगा यहाँ पे, ये लेट कंसिडर इट इज x इंटू
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, मैं उल्टा खड़ा हो गया शायद, ओके, आई इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस योर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन, तो इज 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x एंड पूरे का अगेन इंटीग्रेशन, जहां डेरिवेटिव दिया डेरिवेटिव कर लिया, जहां इंटीग्रेशन था वहां पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, ठीक है, सिंप्लीफाइड कर लेते, तो i इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से क्या करना है, अगेन सिमिलर टाइप का एडजस्टमेंट, डिनोमिनेटर में क्या दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लाओ, कैसे लाओगे, मैं लिखता हूँ ये एक्स इंटू योर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं प्लस ए स्क्वायर कर रहा हूँ और माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, आगे का स्टेप याद है, लास्ट टर्म जैसा स्प्लिट आउट कर लो इसको, स्प्लिट आउट किया कितना आ रहा है, देखो ये x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस योर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स माइनस, दिस इज माइनस साइन, ए स्क्वायर डिवाइड बाय इसका सेपरेट इंटीग्रेशन, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इट इज अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, किया दो पार्ट में स्प्लिट आउट किया, नाउ इसको कैंसिलेशन करते हैं, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना होगा एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बचा अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से दिस इज अ माइनस साइन, सॉरी प्लस ये सॉरी ठीक है, दिस इज अ प्लस यहाँ डी एक्स, ए स्क्वायर बाहर कितना आएगा इस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ यू ए स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ठीक है, दिस प्लस, ओके, ठीक है, ये क्या बन गया मेरा मेन क्वेश्चन आई हो गया, देखो यहाँ पे आई दिया हुआ तो इसको आई लिखो, और ये कहां से लिखो, थ्योरम नंबर 5 या 6 थ्योरम में 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमने डिराइव किया हुआ है, तो वहां से डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा इसका डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन, तो कितना होगा एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये आई हो गया और प्लस ये हो गया ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ होता है अंडर रूट, सॉरी लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस, ठीक है, हो गया यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन में कहां से लेगा, थ्योरम नंबर 5 से, और ये क्या होगा क्वेश्चन हमारा आई बन गया, तो आई लिख दिया, तो ये हो गया आर इज इक्वल, हो गया सॉल्व हो गया, इसे इक्वेशन नंबर, अब आई हो गया, यहाँ दो आई दिख रहा है, इस आई को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, चलो पहले यहाँ तो एक बार कंफर्म करो समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन लिया हमने, इंटीग्रेशन लिया, इनटू 1 किया, बाय पार्ट्स लगाए, बाय पार्ट के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने पर जहां डेरिवेटिव था वहां डेरिवेटिव लिया, जहां इंटीग्रेशन था वहां इंटीग्रेशन ले लिया, जैसे लास्ट इक्वेशन में एडजस्टमेंट किया था, यहाँ पे भी हमने एडजस्टमेंट किया, स्प्लिट आउट किया, एक को क्या हो गया आई बन गया, दूसरा का इंटीग्रेशन बाय क्या लिखा हमने थ्योरम नंबर 5 से लिख दिया, ठीक है, चलो यहाँ तो समझ में आया, नेक्स्ट में अभी इस आई को इधर शिफ्ट करते हैं, कितना आएगा देखो, इस आई को अगर हम राइट में शिफ्ट किया, लेफ्ट में सॉरी लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो कितना होगा ये आई प्लस आई, और लेफ्ट में आपका एज इट इज एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस योर ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ कितना आता है ये एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस योर एक्स स्क्वायर प्लस सी, कितना होगा ये आई प्लस आई, इट इज अ 2i इज इक्वल एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस योर एक्स स्क्वायर प्लस योर ए स्क्वायर इंटू योर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस योर एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 को शिफ्ट करो, यहाँ पे 2 को शिफ्ट किया तो कितना आएगा देखो, ये r इज इक्वल टू एक्स बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस योर ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय 2, हमने 2 को शिफ्ट किया, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, अगेन ये सी बाय 2 जो आया इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, सी बाय 2 को, दिस इज 2, सी बाय 2 को सी डैश ले लेते हैं, तो क्या आएगा अपने पास आई इज इक्वल टू एक्स बाय 2, इट इज ए स्क्वायर प्लस योर एक्स स्क्वायर प्लस योर ए स्क्वायर बाय 2 into log of x plus under root of your a square plus x square
प्लस सी डैश। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और मेरे पास जो क्वेश्चन था उसको जाके हम क्या डाल देंगे, क्वेश्चन को क्या लेते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वल लिख लेते हैं। तो यहां लिखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स is equal to your terms x by 2 into under root of your a square plus your x square plus your a square by 2 into log of x plus under root of your a square plus your x square plus c dash। ये हो गया हमारा फाइनल थ्योरम्स। कुछ भी नहीं किया, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था सेम भी यहाँ पे प्रूव किया। बाय पार्ट्स लगाओ, बाय पार्ट्स लगाने के बाद सिंप्लीफाइड करो, थ्योरम जो इंटीग्रेशन बचेगा उसको स्प्लिट आउट करो, प्रीवियस थ्योरम से फॉर्मूला डाल दो, एनालिसिस। कुछ करना ही नहीं है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, प्रीवियस थ्योरम से ही सॉल्व हो रहा है। बाय पार्ट्स लगा के प्रीवियस थ्योरम से वैल्यू डाल दी, एनालिसिस। ठीक है, चलो एक बार सबका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो प्रीवियस वाले का। ठीक है, मैं इसके पीडीएफ भी लिंक में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, मोस्टली हुआ था मेरे साथ सॉल्व किया करो। ठीक है ना, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो थ्योरम नंबर 9 लेते हैं। जैसे 7th थ्योरम किया, 8th थ्योरम किया, सेम ऐसे 9 थ्योरम्स। लेट, ठीक है, लेट r इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ योर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। सेम वैसे ही करना है, तो पहले इंटू 1 कर लेते हैं यहाँ पे, इंटू 1 इंटू इंटीग्रेशन सॉरी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स। बाय पार्ट्स लगाना तो पहले फॉर्मूला मेंशन करना कंपलसरी है। तो बाय यूजिंग, लिखो यहाँ पे इंटीग्रेशंस बाय पार्ट, क्या आएगा यहाँ पे, आई इज इक्वल टू, सॉरी आई नहीं, पहले फॉर्मूला मेंशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला के पास, u इंटू वी का इंटीग्रेशन, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v एंड dx। ठीक है, जब भी फॉर्मूला लिखते हो उसको पढ़ा करो, जितने जोर से पढ़ सको, बाकी लोगों बाकी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि फॉर्मूला पढ़ते नहीं हो, ऐसे लिखते जाते तो रॉन्ग हो जाता है। तो लिखते समय रीड भी क्या करो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया, इसमें मेरा u क्या रहेगा, ये u है और ये क्या है, v है। चलो सब्स्टिट्यूट करें फॉर्मूले में, तो मेरे पास i कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन पहले u बाहर, तो u बाहर मतलब अंडर रूट ऑफ योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हुआ तो आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ u मींस d बाय dx ऑफ अंडर रूट ऑफ योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू dx एंड पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, क्योंकि ये बाहर हमने इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, चलो जहां डेरिवेटिव वहां डिफरेंशिएट करते हैं, जहां इंटीग्रेशन उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या आएगा आपके पास बताओ, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया, माइनस यहाँ पे रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू 2x। ये हो गया रूट का डिफरेंशिएशन, मतलब ये वाला टर्म का डेरिवेटिव। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, एंड पूरे का अभी भी इंटीग्रेशन बाकी है। तो ओवरऑल ब्रैकेट डालो और उसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाइड को जहां भी हो रहा है, तो यहाँ से जहां सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, इसको x को आगे ले लेते हैं हम लोग, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, और x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या करना है, सेम इसमें एडजस्टमेंट करना है, जैसे अपने 7th और 8th थ्योरम में किया था। तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मेरे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऊपर एक्स स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चलो करो कितना आ रहा है बताओ, इस r इज इक्वल टू अंडर रूट योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ना स्प्लिट कर ले इसको, तो स्प्लिट करने के बाद कितना होगा, सेम एज इट इज, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे आपने 7 किया वैसे 8 थे वैसे 9 थ्योरम से कितना आएगा, ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ
ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ठीक, बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो गया। नाउ कैंसलेशन करेंगे तो ये हो गया x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये कितना बचा अंडर रूट ऑफ योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स डी एक्स लिखना भूलना नहीं है माइनस इसका ए स्क्वायर बाहर इस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स हो गया। चलो अब क्या करोगे, ये हो गया मेरा क्वेश्चन आई बन गया यहाँ से, और ये थ्योरम नंबर 6 से इसका फॉर्मूला लिख लो। क्या है फॉर्मूला यहाँ पे, तो बोल सकते हो आई इज इक्वल टू दिस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इसको लिखो आई और ये माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ कौन सा थ्योरम नंबर 6, ठीक है, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 2 नहीं, अभी मैं सिंप्लीफाई करना बाकी, तो पहले इसको सिंप्लीफाई और करते हैं। क्या करोगे, ये आई को इधर शिफ्ट करोगे जैसे आपने 7 8 में किया था, तो ये 2i हो गया, व्हेन 2 को शिफ्ट करना। चलो क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। पहले फॉर्मूला लिखा, बाय पार्ट्स लिखा, बाय पार्ट में सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया, स्प्लिट आउट किया, एडजस्टमेंट किया, कैंसिलेशन करके फिर से इंटीग्रेशन लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप पे देखो कितना होगा, आई प्लस आई इधर आ गया, कितना हो गया यहाँ पे, ये दिस इज आई प्लस आई, कितना हो गया यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज अ 2i इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई का चला आई उछड़ गया चला, तो कितना बचा मेरे पास इनसाइड, यहाँ पे क्या था देखो, यहाँ पे क्या था, ये देखो ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ये आई इस साइड चला गया तो 2i होगा, और ये माइनस ऑफ ये टर्म बच रहा है इक्वल टू नहीं, सॉरी इट इज अ माइनस है। ठीक है, चलो तो इसको शिफ्ट करो इससे, कितना रहा है यहाँ पे, ये कितना हो गया यहाँ पे, ये तो माइनस ऑफ योर ए स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ योर वी कैन से ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आई, और आई 2i हो गया था, तो आई इज इक्वल टू शिफ्ट और एक्स बाय 2 इनटू इज और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 into it's a log of x plus under root of your x square minus a square plus c by 2। चलो आ रहा पॉइंट समझ में, ओके यहाँ तक हो गया। अभी इसको बोल दो c by 2 को c लिख लेते जैसे लास्ट टाइम लिखा था, तो r इज इक्वल टू एक्स बाय 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। हो गया ये इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इंटीग्रेशंस 1 एंड 2 को एक साथ लिख के बोले थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाय इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2। जरा चेक करते हैं मैंने इक्वेशन 1 मेंशन किया है कि नहीं किया है। क्या है इक्वेशन नंबर 1, हाँ देखो नहीं मेंशन किया, इसे लिखो इक्वेशन नंबर 1। हमेशा क्वेश्चन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सॉल्विंग होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। 1 एंड 2 इक्वल कर लेते हैं, तो लेफ्ट में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज अ माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। हो गया ये प्रूफ। ठीक है, मैंने कहा था ना थ्योरम के आपके 11 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अगर आपको 90 प्लस लाना है तो 10 मार्क के 11 मार्क के थ्योरम परफेक्ट चाहिए, और कुछ भी नहीं है, दिख रहा है न्यूमेरिकल जैसा, सारे थ्योरम एक जैसे चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ तक एक बार समझ में आया क्वेश्चन, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। एक लास्ट थ्योरम बचा है, इंटीग्रेशन में टोटल 10 थ्योरम है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में 10 थ्योरम में से 9 हो गया, एक लास्ट थ्योरम और बचा। ठीक है, 5 मिनट और लेंगे हम लोग और एक लास्ट थ्योरम लेके स्टॉप करेंगे आज का लेक्चर्स। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। चलो लास्ट वन थ्योरम लेते हैं, थ्योरम नंबर 10, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम देखो पूछा गया थ्योरम से। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला थ्योरम यही है, और थोड़ा सा कैसे ये कॉम्प्लिकेट टाइप भी है। जैसे हमने अभी तक जितने 9 थ्योरम्स किए वो एज अ न्यूमेरिकल सॉल्व किए कि इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं, उसी के मेथड से कर लिया। इस थ्योरम में थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट टेक्स्ट बुक में क्लिक नहीं हो रहा, बिकॉज उन्होंने क्या किया, आधा अधूरा लिखा हुआ। आधा अधूरा मतलब शॉर्टकट मारा, एक स्टेप के बीच का 2 स्टेप गायब कर दिया है। ठीक है, चलो कैसे करना है इसको देखो। ऐसे क्वेश्चन में पहले मैं क्या करता हूँ, लेट कंसिडर करता हूँ
कि इंटीग्रेशन v dx को मैं w ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको ऐसे कंसिडर, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे कंसिडर करते जाओ, क्योंकि मुझे एनी हाउ ये प्रूफ करके दिखाना कि ऐसा ही आता है। तो हमने क्या कंसिडर किया, लेट v dx को क्या लिया, इंटीग्रेशन ऑफ v को w लेता हूँ। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ v आएगा और यहाँ क्या बोलेगा dw/dx। ये बोलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अब इसके बाद कंसिडर क्या करते हैं कि मैं d/dx ऑफ u एंड w नहीं, क्या लेते हैं हम लोग, d/dx ऑफ v एंड w लिखते हैं। कट कर रहा है। चलो नेक्स्ट वन लेते हैं, थ्योरम नंबर 10। इट इज द लास्ट थ्योरम बट मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया थ्योरम से। अब प्रीवियस थ्योरम में हमने कैसे किया था, इंटीग्रेशन के सम जैसा सॉल्व कर लिया था, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। चलो कैसे स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन का, पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि लेट इंटीग्रेशन v dx को क्या लो, w ले लो, ठीक है। अब ऐसा कंसिडर ही करना है क्योंकि आपको ये प्रूफ लेके आने नहीं घुमा फिरा के। तो हमने क्या किया, v के इंटीग्रेशन को w ले लिया। अगर मैं दोनों से डिफरेंशिएट करता हूं तो ये क्या बनेगा, v इज इक्वल टू कितना का dw/dx। ये बोलो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। कंसिडर करोगे, जैसे से मैं बता रहा हूं ऐसे कंसिडर करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे d/dx ऑफ u एंड w लिखता हूँ। u एंड w का डेरिवेटिव ये हम कंसिडर करेंगे, हम तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो u एज इट इज d/dx ऑफ w प्लस w एज इट इज d/dx ऑफ u, ठीक है। ओके, अब यहां से dw/dx ये वाला जो टर्म से देखो, ध्यान से देखो कितना है, ये v है। तो ये कितना होगा, u इंटू वी प्लस w इंटू इसको लिखो du/dx। चलो यहाँ तक समझ में आया, d/dx ऑफ u एंड w, ठीक है। इसके बाद क्या करता हूं मैं, ये हो गया मेरे पास सेकंड स्टेप में। ये यहाँ पे ना आपको क्या करना, खुद से डेटा लेना है, खुद ही प्रूव करना है, ठीक है। लास्ट टाइम कैसा था, क्वेश्चन लिया उसको सॉल्व करते गए आंसर आ गया, यहाँ ऐसा नहीं करना है। हमने पहले ये कंसिडर कर लिया, यहाँ से मेरे पास v इक्वल dw/dx हो गया। अब मैं खुद से लेता हूँ कि लेट कंसिडर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू w, u इंटू v से u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ w, w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। फिर यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज पुट किया, कौन सा, इक्वेशन नंबर 1 से dw/dx इतना v हो गया। साथ में और क्या कर सकते हैं हम लोग, अब ये जो आया मैं इसको बोथ साइड क्या करता हूं, बोथ साइड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेता हूं। इसका अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा तो इस साइड से क्या होगा, डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हुआ तो लेफ्ट में क्या आएगा, देखो ये u w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u v dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू du/dx इंटू dx। टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं लिखा हुआ कि अगेन डिफरेंस, ये क्या कर रहे हो, इसके बाद क्या कर रहे हो। तो इसके बाद हमने डिफरेंशिएट कर लिया, सॉरी क्या किया, इंटीग्रेट किया तो डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन आ गया। तो ऐसा आ गया। मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ uv चाहिए, देखो आ गया uv का इंटीग्रेशन। तो बाकी सबको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। कैसे शिफ्ट करोगे, देखो ये क्या होगा, u w माइनस इसको लिखता हूं मैं आपका w इंटू d/dx of u into dx is equal to integration of u v dx, ठीक है। इसको जरा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे लिखो कि इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटू w माइनस इंटीग्रेशन w इंटू d/dx ऑफ u इंटू dx। अब क्या करो, बस w का वैल्यू पुट कर दो, क्या w यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx, w का वैल्यू है माइनस w मतलब इंटीग्रेशन v dx इंटू ये du/dx एज इट इज इंटू dx। ये हो गया हमारा प्रूफ। कुछ भी नहीं किया हमने, एक डेटा लिया उसी को घुमा फिरा के प्रूफ कर लिया। क्या कंसिडर करना है, इंटीग्रेशन v को w लेना, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो v इक्वल टू dw/dx आ गया। फिर खुद से कंसिडर करना कि u एंड w का डेरिवेटिव लेते हैं। एक स्टेटमेंट खुद से लिया हमने, इसको डिफरेंशिएट किया, इसमें वैल्यूज पुट कर दिया, पहले v का वैल्यू पुट कर दिया, फिर मैंने बोथ साइड इंटीग्रेट किया तो इसका डेरिवेटिव कैंसल आउट हो गया, ठीक है। बहुत ही छोटा सा थ्योरम है और मैक्सिमम हर साल 4 मार्क्स के लिए आ जाता है। देखो नंबर ऑफ टाइम 4 मार्क्स के लिए आया हुआ है, ठीक है। फिर बाद में क्या किया, यहाँ पे u w को रखा, यहाँ पे इंटीग्रेशन u v और बाकी सबको शिफ्ट कर लिया, यहाँ पे शिफ्ट करके रीअरेंज करके फिर से ये वाला वैल्यू रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर दिया, कहाँ पे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करके फाइनल रिजल्ट आ गया। सबसे छोटा थ्योरम है और एवरी ईयर मोस्टली पूछे जाने के चांसेस है। चलो क्लियर, इंटीग्रेशन के थ्योरम हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। एक बार आपको प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लेना, ठीक है। सॉरी
एक सिंगल वीडियो, सॉरी सिंगल वीडियो, पूरा पूरा वीडियो थ्योरम नंबर 1 से नोट डाउन करोगे। आपको लग रहा है कि जो थ्योरम्स आपको आ रहा है, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखोगे, नहीं आया तो एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इनडेफिनेट के थ्योरम्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलो क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो एक बार क्या करोगे, इसको सारे वीडियो देखना और लाइक करना।